क्लासेस जोन। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। सर्कल का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लिया? अच्छे से आ गए? क्वेश्चन समझ में आ गए? पक्का डन है ना मामला? अच्छा एक बात बताओ पहले तुम लोग मुझे, दोस्तों को शेयर किया है नहीं किया? कर दिया? यार फिर उनको बोलो सब्सक्राइब कर लेंगे। देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सर्कल का पार्ट 4 शुरू कर रहे हैं। क्लियर है बात कि भैया अपने दोस्तों का करना है, बोलना है आपको कि भाई सूरज क्लासेस जोन को सब्सक्राइब करो। क्लियर है बात? हाँ यार, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। क्या कर दिया पहले से ही? चलो तो फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। पार्ट 4 ध्यान देंगे। कह रहा प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है। सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। पता था आप लोगों को? हाँ बिल्कुल। एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल पर कैसे एंगल बना रहे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। ध्यान देना जरा, सेंटर में कैसे, कहने का मतलब कुछ ये है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों जोड़ के कितने बनेंगे? 180 डिग्री के। ऐसे ही सेम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ के कितने बनेंगे? 180 डिग्री के। देखो टू प्रूव एंगल डीओसी, एंगल्स एओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एओडी सीओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हो गई ना बात? क्या प्रूव करना है? आ जाओ जरा कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान देना, बिल्कुल आ जाओ जरा। ज्वाइन, क्या क्या कर दिया? पीओ, आरओ, एसओ एंड क्यू मिला दिया भैया। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे जरा, क्वेश्चन को कैसे सीखना है? मुश्किल या आसान तरीके से? क्या कह रहे हो? सूरज क्लासेस जोन पे क्यों आए हैं? आसान सीखने के लिए। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, आसान तरीके से समझाएंगे। ध्यान देना जरा एक बार। एक काम करते हैं, इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। क्लियर है बात? चलो ध्यान देते हैं, प्रूफ। ध्यान देंगे, सबसे पहले काम करेंगे क्या, या तो आप इन दोनों ट्रायंगल को उठा लो, या आप इन दोनों ट्रायंगल को उठाओ, या आप इन दोनों ट्रायंगल को उठाओ, या आप इन दोनों ट्रायंगल को उठाओ, और ट्रायंगल को उठा के क्या करना है? कॉन्ग्रेंट। तो ध्यान देंगे, इन ट्रायंगल AOS एंड ट्रायंगल AOP। चलो जी, अब ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला OS बराबर OP, रेडियाई ऑफ सर्कल, है ना? OS बराबर OP, सर्कल की क्या है ये? रेडियस। आगे चलते हैं भैया, AO बराबर AO कॉमन। क्लियर है ना बात? दोनों में आ रहा है। आगे चलते हैं, AS बराबर AP। इसका रीजन आप बता दो। AS AP के बराबर है, रीजन क्या कह रहे हो? पता है? मुझे पता है भाई, तुम्हें पता है, क्योंकि तुमने सर्कल का पार्ट 1 देखा था, है ना? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, है ना? एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है वो क्या होती है? इक्वल इन लेंथ। लेंथ में क्या होती है? इक्वल होती है। थ्योरम 10.2। बात क्लियर है? सिंपल लिख के छोड़ देता हूं। ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया जी। AOS कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल AOP बाय साइड से। कॉन्ग्रेंट हो गया। बात क्लियर हो गई? चलो जी, जैसे ये कॉन्ग्रेंट हुए दोनों ट्रायंगल, ऐसे एंगल 1 बराबर किसकी हो गया?
एंगल 8 के बाय सीपी सीटी। सिमिलरली क्या होगा, जैसे एंगल 1 एंगल 8 के बराबर हो ऐसे एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो सकता था। सेम 4 5 के बराबर, और ऐसे ही सेम 6 7 के बराबर। बात क्लियर है या नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्लियर है बात, पक्का डन है मामला, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, ध्यान देना। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सेंटर से बन रहे एंगल, क्या बना रहे हैं एंगल मिलके सारे, सर्कल। और सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। चलो जी, अब ध्यान से देखना जरा, एंगल 1 2 और 6 5 पे अंडरलाइन करो जरा, एंगल 1 2 और 6 5 पे। मतलब हमारे को इन एंगलों को चेंज नहीं करना, जो बचे हुए एंगल है वो चेंज करेंगे, ध्यान देना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 2 के। एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 5 के। एंगल 5 एंगल 6, एंगल 7 किसके बराबर है, एंगल 6 के। और एंगल 8 किसके बराबर है, एंगल 1 के। इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब जरा ध्यान देना, सारे एंगल डबल हो गए ना, तो आ जाओ फटाफट। 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन निकालो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस 2 को नीचे लेके आके डिवाइड करेंगे और इनको साथ ले लेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 ए ओ बी प्लस एंगल 5 एंगल 6 सी ओ डी इज इक्वल टू, ये तो प्रूव करना था, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बात क्लियर हो गई नहीं हुई है। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने इन दोनों एंगलों का सम 180 प्रूव करा, ऐसे इन दोनों का भी कर सकते हैं। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसी बात पे क्या हो गया, हैंस प्रूफ। बात समझ में आई या नहीं आई है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ अच्छे से, सारी चीजें अच्छे से क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना, पक्का डन। बढ़े आगे क्वेश्चन की तरफ, चलते फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये है, और ये भी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, इस चीज का ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर है बात, तो स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को, है ना, बातचीत तो बाद में भी कर लेंगे। आज जरा स्टार्ट कर लेते हैं। इसका मतलब कह रहा है इन फिगर पी क्यू इज अ कॉर्ड, पी क्यू क्या दे रखी है, कॉर्ड दे रखी है, ऑफ अ लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। इस पी क्यू की जो लेंथ है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल, एंड रेडियस कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर का। द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T, फाइंड द लेंथ ऑफ TP एंड TQ। लो जी, इस TP एंड TQ की लेंथ निकालनी है। ये भैया ये क्वेश्चन जो है ना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो जी, ध्यान से देखेंगे एक बार, चीजों को समझेंगे। ध्यान, मैं सीधा सॉल्यूशन कर रहा हूं,
ध्यान देंगे, ज्वाइन ओटी इंटरसेक्ट एट आर। ओटी को ज्वाइन करते हैं और ये कहां पर इंटरसेक्ट करेगा? आर पॉइंट पे। यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे ध्यान देंगे, ओटी बाइसेक्ट एंगल पीटीक्यू। जो ओटी हमारा वो बाइसेक्ट करेगा एंगल पीटीक्यू को। देयरफॉर एंगल पीटीओ बराबर होगा एंगल क्यूटीओ के, है ना। पीटीओ जो है वो क्यूटीओ के बराबर होगा, क्योंकि इसको क्या लिया हमने? बाइसेक्ट कर रहा है ये दोनों एंगल को, इस पूरे एंगल को। तो ध्यान देंगे आगे, इसी प्रकार क्या होगा? एंगल पीटीआर भी जो होगा वो बराबर होगा एंगल क्यूटीआर के। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? पक्का? यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? पक्का ना? इनको फर्स्ट मान लो, जिसको क्या मान लो? फर्स्ट मान लो। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इंट्राएंगल पीटीआर एंड ट्रायंगल क्यूटीआर को हम क्या करते हैं? इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब जरा ध्यान देंगे, सबसे पहले साफ साफ दिख रहा है भाई क्या? कि जो पीटी है वो बराबर होगा क्यूटी के। रीजन? यार फिर वही वाली बात, अगर मेरे को रीजन बताना पड़ गया तो इसका मतलब क्या है? आपके इंसल्ट है। और आपने रीजन बता दिया तो इसका मतलब क्या है? कि मैं अगली वीडियो जल्दी लाऊंगा, है ना। तो भैया फटाफट बता दो कमेंट में कि क्या होगा इसका रीजन मेरे बताने से पहले। तो भैया फिर वही बात आ गई कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ किया जाता है तो उसकी लेंथ क्या होती है? इक्वल थ्योरम 10.2, है ना। आ जाओ आगे, आर टी बराबर होगा आर टी के। रीजन? कॉमन। बात क्लियर हो रही है? आगे चलते हैं, एंगल पीटीआर बराबर होगा एंगल क्यूटीआर के फ्रॉम फर्स्ट। अभी दिखाया ना ऊपर मैंने इसको कि भाई जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के क्या है? बराबर। क्योंकि क्या लिया गया? इसको बाइसेक्टर लिया गया है। बहुत बढ़िया, आ जाओ जी। ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। क्यूटीआर के बाय साइड एंगल साइड से। कोई दिक्कत तो नहीं है? साइड एंगल साइड से क्या हो गया? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ हमें क्या पता चला? कि जो पी आर है ना वो बराबर है किसके? आर क्यू के। जो पी आर है वो आर क्यू के क्या है? बराबर है बाय सीपी सीटी, है ना। बात क्लियर हो गई? तो इसका मतलब क्या हुआ? पी क्यू हाफ ऑफ पी क्यू बराबर होगा पी आर बराबर होगा आर क्यू के। तो कितना आएगा? इजिकल टू 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? पक्का? तो इसका मतलब ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। और ये भी कितना है? 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है? डन है मामला? आ जाओ जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे ध्यान देते हैं। नाउ यहां करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल पीआरओ में देखते हैं जरा क्या। अब एक बात तो समझ में आ गई कि भैया ये क्या कर रहा है? इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि जो आर है वो क्या होगा? आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, है ना। तभी तो 4 हो गया। तो इसका मतलब एक और बात समझ में आ गई कि जो ओ आर होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके? पी क्यू पर, है ना। जो ये ओ आर होगा ये परपेंडिकुलर होगा किस पे? पी
के ऊपर। बात क्लियर है? तो आ जाओ जी, अगर परपेंडिकुलर होगा तो राइट, नॉर्मल सी बात है, कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा होगा? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा होगा, है ना। तो आ जाओ फटाफट लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पीओ स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर ओ का स्क्वायर। पीओ कितना है? 5, पी आर 4, आर ओ मुझे निकालना है, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू आर ओ का स्क्वायर, तो 9 इज इक्वल टू आर ओ का स्क्वायर। तो आर ओ कितना निकल गया? 3 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो आर ओ कितना आ गया? ये 3 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है? पक्का? देखो सबसे आसान तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल इजीली तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना आगे। अब हमारे को क्या करना है? टीपी और टीक्यू निकालना है, तो ध्यान देंगे जरा। इन ट्रायंगल ओ आर क्यू एंड ट्रायंगल ओ क्यू टी, है ना। ओ आर क्यू और ओ क्यू टी को, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे? अब सिमिलर करेंगे, ध्यान से देखेंगे जरा, इसको और इसको। अब ध्यान देंगे जरा एक बार, चीजों को थोड़ा समझेंगे। एंगल ओ आर क्यू बराबर होगा एंगल ओ क्यू टी के, ईच 90 डिग्री, है ना। ये टेंजेंट के साथ 90 बना रहा होगा यहाँ पे, और ये बाइसेक्टर भी हमने दिखाया ही था, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो बात क्लियर हो रही है? आगे ध्यान देंगे एक बार, अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, ध्यान से देखना जरा। एंगल आर ओ क्यू बराबर है एंगल टी ओ क्यू के। कॉमन ट्रायंगल क्या है? ये कॉमन, है ना। ये वाला एंगल क्या आ रहा है हमारा? कॉमन आ रहा है, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ओ आर क्यू सिमिलर हो गया ट्रायंगल ओ क्यू टी के। तो क्या लिखेंगे? एंगल सिमिलरली क्राइटेरिया, है ना, सिमिलर क्राइटेरिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब ध्यान देंगे, जब हम एंगल सिमिलर क्राइटेरिया लगाते तो आपको पता होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है ना। तो आ जाओ फटाफट इसी बात पे। ओ आर अपॉन ओ क्यू, ओ आर अपॉन ओ क्यू बराबर होगा आर क्यू अपॉन क्यू टी। इसे बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उसके क्या है? ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, और उनका रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। पता है या नहीं पता? पहले बताओ यार, चैप्टर 6 कर रखा है, थोड़ी बहुत नॉलेज है? पक्का? एंगल सिमिलर क्राइटेरिया वाली चीज तो क्लियर होगी ना, कि भैया अगर हम दो एंगल को भी सिमिलर दिखा देते हैं तो भी दो ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। पता है ना ये आपको? पक्का ना? यार देखो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। कमेंट करके बताओ कि पता है या नहीं पता, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में 6 ही उठाऊं, है ना। जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा भाई। बस चैनल को क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलो आ जाओ फटाफट इसी बात पे। यहां बात क्लियर है? थोड़ी जगह बना ले क्या यार, ध्यान देना। ओ आर कितना दे रखा आपको? 3। ओ क्यू कितना आपके पास? 5। आर क्यू कितना आपके पास? 4। क्यू टी ये तो निकालना है, मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, तो आगे क्यू टी इज इक्वल टू 5 4 20/3। तो क्यू टी की लाइन कितनी निकल गई? 20/3। तो हमारे को क्या बोला था? क्यूटी भी निकालो, टीपी भी निकालो। तो हमारे को पता है क्या?
जो QT है वो TP के क्या है, बराबर है। तो नॉर्मल सी बात है, TP की भी लेंथ कितनी होने वाली है, 20/3। बात क्लियर हो रही है नहीं आ रही है, बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, बात समझ में आई, क्वेश्चन क्लियर हुआ। एक बार ध्यान से देखेंगे, रिपीट कर रहा हूं चीज को, क्या कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, बस ध्यान देना। सबसे पहले हमने क्या करा, OT को ज्वाइन किया। OT को ज्वाइन करके हमने क्या दिखाया कि भाई इसने R पॉइंट पे PQ को काटा है, इतनी बात क्लियर थी। और जो OT था उसने एंगल T को बाइसेक्ट करा, जैसे ही बाइसेक्ट करा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। इतने काम कंप्लीट करने के बाद हम लोगों को क्या करना था, ये दोनों बराबर दिखाने थे। तो मैंने क्या करा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों को ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। ये कॉमन है, ये टेंजेंट्स है, ये कॉमन, ये टेंजेंट, और ये बाइसेक्टर तो मैंने अभी दिखाया ही था। तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये वाली साइड इस साइड की क्या हो गई, बराबर। टोटल लेंथ कितनी दी थी, 8, तो कितना हो गया, 4 4। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद मेरे पास ये 4 था, ये 5 था, ये वाली साइड नहीं थी, तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, RO निकल गया मेरा। बस उसके बाद क्या था, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में क्या करा मैंने, जो मेरा ORQ और OQT इन दोनों ट्रायंगल को क्या करा, सिमिलर कर दिया। कैसे सिमिलर करा, ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज, ORQ में ये 90 डिग्री और OQT में ये 90 डिग्री, तो दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी चीज, ROQ ये वाला एंगल और TOQ ये वाला एंगल, तो दोनों में ये वाला एंगल क्या आ रहा था, कॉमन, तो क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया, सॉरी कॉमन। जैसे ही कॉमन हुआ, उसके बाद दोनों ट्रायंगल में एंगल मिल गए हमारे को, और जैसे दोनों एंगल मिले, ट्रायंगल क्या होगा हमारे, एंगल सिमिलर क्राइटेरिया से, क्लियर। तो जैसे ही हुआ, उसके बाद कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो नॉर्मल सी बात है, कर दिया, वैल्यू रखी, आंसर आ गया। समझ में आई बात या नहीं आई है? अगर बात समझ में नहीं आई है तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा दूंगा, दूसरे नए तरीके से समझा दूंगा। मेरे पास इसको करने के 2 3 4 5 तरीके हैं, कम से कम मैं 3 तरीकों से इस क्वेश्चन को, 4 तरीकों से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं। अगर आपको कोई और तरीका भी चाहिए तो बता देना। क्लियर है बात, आगे बढ़े, चलो फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।